Assalamu alaikum to everyone. Second part of computer science and technology. Let's start our lecture. इसमें ये सबसे पहले बताया गया मशीन लैंग्वेज के कंप्यूटर में कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती है। कंप्यूटर एक मशीन है ना, उसमें कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती है। कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज आल्सो कॉल्ड एज लो लेवल लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज। हमारी कौन सी लैंग्वेज है, हमारी नेचुरल लैंग्वेज है, लेकिन कंप्यूटर कौन सी समझता है, बाइनरी लैंग्वेज। हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, कंप्यूटर व्हाट इज़ कंप्यूटर और उसकी 5 जनरेशन की बात की थी। अब हम क्या कर रहे हैं, उसकी मशीन लैंग्वेज की बात। और मशीन लैंग्वेज बाइनरी लैंग्वेज हमने पढ़ा हुआ है, वो लैंग्वेज जिसमें 101001 यूज़ हो, थ्रू फास्ट यूज़ हो, ठीक है ना। ASCII कोड्स टोटल 256 होते हैं। ASCII कोड मतलब जो कोड्स हम डालते नहीं कंप्यूटर में, कि हर एक चीज़ के डिफरेंट कोड्स होते हैं, हर एक प्रोग्राम के, कि हमने ये वर्क, कि हमने कंप्यूटर को ये सेंड करना है 2+2 होगा 4, उसके लिए भी एक कोड होगा कि जब कोई पर्सन एंटर करेगा 2+2 तो आगे सिस्टम ने आगे उसको क्या सेंड करना है मैसेज, तो उसके लिए भी कंप्यूटर में हमने किया होता है ना फीड, ये काम करना है, ये जब क्वेश्चन आएगा ये आंसर देना है, उसके लिए भी कोड होगा, तो वो 256 होंगे। असली में 255 होते हैं, ज़ीरो को मिला के 256 होते हैं, ज़ीरो को मिला के 256 होते हैं। और ASCII को कहते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन interchange. Each letter on the keyboard has a ASCII code so that computer can understand it. ये नहीं होता कि ऐसे ही कंप्यूटर बन जाए, उसमें बहुत ज़्यादा कोड डलते हैं और फिर वो ऑपरेशंस होते हैं। और इसमें कितने होते हैं टोटल ASCII कोड्स वही होते हैं 100111, ये जो मैंने ऊपर दिखाए हुए हैं। इंजीनियर्स डेवलप सॉफ्टवेयर इन ह्यूमन लैंग्वेज। अब इंजीनियर्स जो है ये लो लेवल है, बाइनरी लैंग्वेज इंजीनियर्स हैं, अब इसे नेचुरल लैंग्वेज में कर रहे हैं हाई लेवल में। और कंप्यूटर वो यूज़ कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स टू कन्वर्ट ह्यूमन लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। अंडरस्टैंड करने के लिए नए लेवल के बना रहे हैं इंजीनियर्स, हमारी हेल्प के लिए, हमारी ईज़ के लिए। फिर ASCII लेटर C इज़ 67। ये कैसे ASCII कोड, ये एक मैथमेटिकल है कि 67 2 पे किया 33 2 16 ऐसे। अब देखो ना, हमें लेटर मतलब सब लेटर्स के ना कीबोर्ड के ऊपर डिफरेंट लेटर्स लिखे होते हैं, तो उनके डिफरेंट नंबर्स होते हैं, उसके डिफरेंट नंबर्स होते हैं। जैसे C का है 67 और D का है 68 और E का है 55, ऐसे डिफरेंट होते हैं। आगे उन्होंने ना इतनी मुश्किलों से कर के कैलकुलेट ना ASCII कोड्स बनाए होते हैं, उसके भी डिफरेंट मेथड्स हैं। लाइक 67 है, उसे 2 पे किया डिवाइड, तो 33 2 16 ऐसे होके जब 0 आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो ये 1 से डिवाइड करना है, ये नीचे 1 से स्टार्ट करना है, 1 0 0 0 0 1 1। मतलब एक मेथड है ASCII का, ये उनके लिए है जो ICS करते हैं या IT के सब्जेक्ट्स में होते हैं, उन्हें ये बहुत अच्छी तरह मेथड आता होगा। जो कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, मतलब पब्लिक हेल्थ के स्टूडेंट हैं, उनको इतना ही काफ़ी है कि ये मेथड क्या है। और अगर पेपर में आएगा भी, वो हमें लेटर बता देंगे, लाइक C है, उसका आगे नंबर भी बताएंगे। आगे LCM तो हमें करना आता ही होगा, वो कर लेंगे, और ये नीचे वाले से स्टार्ट करेंगे और हमारा बाइनरी बन जाएगा। और हो गया ये, नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट में देखना 3 and 4 1 1, ये पीछे हमने किया हुआ है, ऐसे करके कर लेंगे। और ये 0 और 255 का बताया हुआ है कि ये टोटल 256 हुआ है। ASCII में 256 तक ही रहेंगे। और ASCII की फुल फॉर्म क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। फिर आगे जाते हैं हम, यूनिट ऑफ डाटा का यूनिट क्या है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इज़ बिट, बाइनरी डिजिट
IT, DIT, smallest unit of data. One bit contains either 0, 1. 8 bits make 1 byte. बिट क्या है? ये जो एक 1100 ये उसमें 8 होना डिजिट्स, एक स्मॉलर यूनिट है बिट। बिट मतलब बाइनरी लैंग्वेज में 10 एक बिट हो गया। जब 8 मिलके बनेंगे ना बाइट बन जाएगी पूरी। एक बिट 8 मिले बाइट बन गई। ये जो नीचे एग्जांपल है ना 1100 ये एक क्या बन गया? बाइट। दिस 8 बिट्स मेक 1 बाइट। क्या सबसे पहले डाटा का यूनिट क्या होता है? बिट। और फिर बिट्स को मिला के क्या बनता है? बाइट्स। नेक्स्ट पे जाएं तो ये देखें 1 बिट इज इक्वल टू ए 1 है और 0 भी है, ठीक है ना। 8 बिट्स बनेगी तो 1 बाइट बनेगा, जैसा हमने पिछले में पढ़ा। 1024 बाइट्स इज इक्वल टू 1 किलो बाइट। अब जैसे फिजिक्स में हमने पढ़ा है 1000 उसे कहते हैं 1000 किलो ना, इसमें ये नहीं होगा, इधर 24 यूज़ होगा। 1024 बाइट्स इज इक्वल टू 1 किलो बाइट। फिर 1024 किलो बाइट्स इज इक्वल टू मेगा। ये हमने फिज़िक्स में क्या पढ़ी है? फिज़िकल मेजरमेंट्स पढ़ी हुई हैं कि किलो से मेगा 10⁻⁶, मेगा से गीगा 10⁻⁹, फिर 10⁻12 13 और फिर 14 पीटा। यहाँ तक ये याद करने वाली चीज़ है। किलो, फिर मेगा, फिर गीगा, फिर टेरा, फिर पीटा। और इसमें 1000 का 00 नहीं 24 यूज़ होता है, ये याद रखना। फिर नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मेमोरीज। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं मेमोरी में और स्टोरेज में, तो ध्यान से मेमोरीज़ का पढ़ना है। सबसे पहले वोलेटाइल मेमोरी। Volatile memory is a computer memory that requires power to maintain the stored information. Volatile memory जैसे रैम होती है, वो मेमोरी जो रिक्वायर करती है पावर टू मेंटेन द स्टोर इंफॉर्मेशन। लाइक हमारे जो कंप्यूटर्स हैं, वोलेटाइल क्या होती है? जो उड़ जाती है। कंप्यूटर से छोड़ो, मोबाइल की एग्जांपल ले लेते हैं। लाइक अब ये हमारा मोबाइल है, हमने ऑन किया हुआ है, हमारे पास सारी मेमोरीज हैं, सारा कुछ है, और जब हम पावर ऑफ हो जाएगा कुछ भी नहीं देख सकेंगे। ये हो गई वोलेटाइल मेमोरी। मतलब हम जो यूज़ कर रहे थे ना, शट डाउन हो गया, फिर वो स्टार्ट से रीस्टार्ट होगा। ये नहीं कि जहाँ आपने बंद किया था वहाँ से स्टार्ट हो गया, वो मेमोरी उड़ गई वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल क्या होती है? वो जो आपने ना सेव की होती है, नहीं उड़ती। आपने जैसे अपनी इमेजेस रखी होती हैं, शट डाउन भी हो जाए वापस खोलेंगे गैलरी में इमेजेस वैसी ही होंगी, वो मेमोरी की बात हो रही है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी इज कंप्यूटर मेमोरी दैट कैन रिटेन द स्टोर्ड इंफॉर्मेशन इवन व्हेन नॉट पावर्ड ऑफ। वही मैंने बात की कि जब पावर ऑफ भी हो जाएगा ना फिर भी सही रहेगी, फर्स्ट क्लास रहेगी। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी इंक्लूड रीड ओनली मेमोरी, ROM, flash memory, most types of magnetic computer storage devices, hard disk, optical disk. Like उसमें रैम हो गया रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम रीड ओनली मेमोरी। इसमें एग्जांपल्स में क्या आ रहा है? हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क। मतलब इनके अंदर ना, हार्ड डिस्क के अंदर आपकी सारी जमा होती रहती हैं, कंप्यूटर में जितनी भी हमने चीज़ें सेव की होती हैं ना हार्ड डिस्क में सेव रहती हैं। बाकी जो होती है वोलेटाइल वो चली जाती है। वर्चुअल मेमोरी वो मेमोरी होती है इज़ अ सिस्टम वेयर ऑल फिजिकल मेमोरी इज़ कंट्रोल्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइक हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में जो मेमोरी होती है ना, लाइक मोबाइल्स में ये सीन होता है, अगर आपकी ना कोई ऐप डाउनलोड ना हो रही हो, आप उधर जाके ऑपरेटिंग सिस्टम से रिक्वेस्ट करते हैं कि ना आप मुझे ना 2 GB और दे दें, थोड़ी सी वो जो वर्चुअल मेमोरी होती है उनके पास होती है, वो दे दें, मैंने इंस्टॉल करनी है। फिर वो ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअल मेमोरी को, वर्चुअल मतलब जो असली नहीं होती, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है, वर्चुअली अंदर रखी होती है उसने मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम ने। व्हेन अ कंप्यूटर वो प्रोग्राम नीड्स, मतलब कोई हमने ऐप इंस्टॉल करनी है, मेमोरी चाहिए होती है, तो रिक्वेस्ट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से। द ऑपरेटिंग सिस्टम दैन डिसाइड व्हाट फिजिकल लोकेशन टू प्लेस द मेमोरी इन। तो वो डिसाइड करती है कि कौन सी फिजिकल लोकेशन चाहिए टू प्लेस द मेमोरी इन। फिर वो डिसाइड करती है कि कहाँ इस मेमोरी को भेजना है, मतलब उसके पास होती है एक्स्ट्रा मेमोरी।
फिर ये हो गई हमने कंप्यूटर की कितनी टाइप्स पढ़ी, 3 टाइप्स। उसमें सबसे पहले थी वोलेटाइल, फिर थी नॉन वोलेटाइल, फिर थी वर्चुअल। मेमोरी की कितनी टाइप्स हो गई, 3 टाइप्स। फिर हम जब बात करते हैं कंप्यूटर डाटा स्टोरेज, स्टोरेज की कितनी टाइप्स हैं, प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज, टर्शियरी स्टोरेज एंड ऑफलाइन स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज मीन्स मेन स्टोरेज, मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी। हमने इसमें क्या पढ़ा, ऑफन रेफर टू सिंपली एज मेमोरी, वो मेमोरी होती है इज़ ओनली वन डायरेक्टली एक्सेसिबल टू द कंप्यूटर। वो मेमोरी होती है जो असेसिबल होती है कंप्यूटर से। The CPU continuously read instructions stored there and execute them as required. Any data actively operated is also stored there in uniform manner. Primary स्टोरेज वो स्टोरेज जो हमने कंप्यूटर में रखी होती है, और जब CPU ऑन होता है ना तभी वो जो होती है ना स्टोरेज वो ऑन होती है, लाइक रीड, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्राम। मतलब हमने कोई स्लाइड बनाई हो कंप्यूटर में तो वो जब तक CPU ऑन नहीं होगा हमारी स्लाइड उसमें ही रहेगी, अंदर ही रहेगी। तो वो किस में सेव होती है, प्राइमरी स्टोरेज में। हमारी चीज़ें जो कंप्यूटर की होती हैं जो असेसिबल होती हैं थ्रू कंप्यूटर, इसका सिंपली ये है, प्राइमरी स्टोरेज वो स्टोरेज होती है जो असेसिबल होती है टू कंप्यूटर। सेकेंडरी स्टोरेज आल्सो नोन एज एक्सटर्नल स्टोरेज, उसे इंटरनल स्टोरेज इस वजह से कहते हैं, असेसिबल टू कंप्यूटर होती है। ये एक्सटर्नल स्टोरेज भी होती है, ये डिफर फ्रॉम होती है प्राइमरी स्टोरेज, नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द कंप्यूटर। ठीक है ना, वो एक्सेसिबल बाय द कंप्यूटर होती है, ये नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द कंप्यूटर। द कंप्यूटर यूजुअली यूजेज इट्स इनपुट output channels to access secondary storage and transfer the desired data using intermediate area in primary storage। इसमें ये बता रहे हैं कि कंप्यूटर आम तौर पर ना यूज़ करता है इनपुट एंड आउटपुट चैनल्स टू एक्सेस सेकेंडरी स्टोरेज को हासिल करने के लिए वो यूज़ करता है इनपुट एंड आउटपुट चैनल्स। लाइक यू हार्ड डिस्क ड्राइव की बात कर लें, टेप ड्राइव की बात कर लें, सॉलिड स्टेट डिस्क की, कि हमने डिस्क में कोई चीज़ सेव की हुई है, वो अगर CPU नहीं भी ऑन हो रहा, हम उस स्टोरेज को स्टोर की हुई है हम किसी और चीज़ के अंदर डाल के देख लेंगे, मतलब वो सेव है। दूसरी होता है कि अंदर प्राइमरी स्टोरेज कंप्यूटर के अंदर ही है, नहीं ये बाहर भी है, हम उसको सेव करके यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डज नॉट लूज़ द डाटा, अगर CPU ख़राब हो गया प्राइमरी स्टोरेज खलास ख़त्म, ये नहीं लूज़ करती डाटा। व्हेन द डिवाइस इज़ पावर डाउन इट इज़ नॉन वोलेटाइल, ठीक है ना, लेस एक्सपेंसिव दैन प्राइमरी स्टोरेज जो होती है ना एक्सपेंसिव होती है, वो ख़राब हो जाए तो बहुत महंगी मिलती है। टर्शियरी स्टोरेज और टर्शियरी मेमोरी भी इसे कहते हैं, थर्ड लेवल ऑफ स्टोरेज। टिपिकली इट इन्वॉल्व्स अ रोबोटिक मैकेनिज्म विच विल माउंट or dismount removable mass storage media into a storage device according to the system demands। ये इसकी एग्जांपल आ जाती है सैन स्टोरेज एरिया नेटवर्क। सैन स्टोरेज एरिया नेटवर्क हमारे वाईफाई में होता है, तो उसके अंदर जितने हम GB डालें तो उतने ही वो हमें आगे से वाईफाई की देते हैं हम सिग्नल्स। तो ये USB की बात कर लें, USB में जाए लाइक हम ना USB की बात कर लेते हैं कि USB में जितनी प्लेस होती है उतनी हम वीडियोस अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो यही है टिपिकली इट इन्वॉल्व्स अ रोबोटिक मैकेनिज्म विच विल माउंट। रोबोटिक मैकेनिज्म मतलब एक लिमिट रख दी गई है, इसमें उससे ज़्यादा चीज़ नहीं डालनी। विच विल माउंट और डिसमाउंट रिमूवेबल मैस स्टोरेज के मुताबिक ये टर्शियरी हो गई। ऑफलाइन स्टोरेज ये बहुत मज़ेदार स्टोरेज है, इज़ अ computer data storage or medium of a device that is not under the control of processing unit। इसका प्रोसेसिंग यूनिट से कोई लेना देना नहीं होता। The medium is recorded usually in secondary storage। तो लाइक सेकेंडरी स्टोरेज पेन ड्राइव की बात वो तो हम यूज़ करते रहते हैं, उसकी हो गई कि ये इसमें CPU का कोई लेना देना नहीं है। अगर आपने कोई चीज़ स्टोर करनी है तो सेकेंडरी स्टोरेज चीज़ यूज़ करेंगे एंड देन फिज़िकली रिमूव कर देंगे। जैसे USB हो गए, सेव कर दिया सेकेंडरी स्टोरेज से निकाल लो, फिर इट मस्ट बी इंसर्टेड और कनेक्टेड बाय ह्यूमन ऑपरेटर बिफोर कंप्यूटर कैन एक्सेस इट अगेन। तो हमने कितनी पढ़ी,
फोर टाइप्स पढ़ी। कौन सी? प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज, टर्शियरी स्टोरेज एंड ऑफलाइन स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज एक्सेसिबल टू कंप्यूटर, सेकेंडरी स्टोरेज नॉट एक्सेसिबल टू कंप्यूटर। प्राइमरी स्टोरेज की एग्जांपल हमने देख ली थी। और फिर जब टर्शियरी स्टोरेज की बात करते हैं वो रोबोटिक मैकेनिज्म होता है माउंट और डिसमाउंट करने के लिए। ऑफलाइन स्टोरेज कौन सी होती है?